एक पुराने वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया था कि कैसे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स ना सिर्फ टैक्स सेविंग के काम आती हैं बल्कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करने का पोटेंशियल भी रखती हैं। इसीलिए हमारे व्यूअर्स के कई रिक्वेस्ट के रिस्पांस में हमने टॉप 5 कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग एएलएसएस फंड्स कंपाइल किए हैं जो टैक्स सेविंग के साथ साथ आपको लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में हेल्प करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी चैनल। इस वीडियो में हम 5 बेस्ट टैक्स सेविंग फंड्स के बारे में बात करेंगे जिनका यूज टैक्स सेविंग के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन में भी किया जा सकता है। हम ये भी देखेंगे कि इन फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिन्हें अक्सर टैक्स सेविंग फंड्स भी कहा जाता है, मेनली इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के कारण शॉर्ट टर्म में इनमें कुछ अप्स और डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डबल डिजिट रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं। अब ईएलएसएस फंड फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह होते हैं और ये डिफरेंट सेक्टर्स की लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन फंड्स में 3 साल का लॉक इन होता है और इनमें सेक्शन 80C के टैक्स बेनिफिट्स भी अवेलेबल हैं। इसलिए अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर के दौरान 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अप टू 46,800 इन टैक्सेस बचा सकते हैं। अब इससे पहले कि हम बेस्ट ईएलएसएस फंड्स पर जाएं, आपका यह जानना जरूरी है कि हमने बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स की ये लिस्ट कैसे कंपाइल करी है। तो हमने यहां ईटी मनी रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप 5 फंड्स लिए हैं। अब ईटी मनी रैंक 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर बेस्ड है, कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉलेटिलिटी। इससे पता चलता है कि किसी फंड ने कंसिस्टेंटली कितना रिटर्न दिया है और साथ ही मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के अगेंस्ट पोर्टफोलियो को कितनी अच्छी तरह प्रोटेक्ट किया है। इसलिए सबसे कंसिस्टेंट रिटर्न्स और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन वाले फंड्स को टॉप रैंक मिला है। तो विदाउट फर्दर डिले आइए इन फंड्स को एक एक करके डिस्कस करें। हम रैंक 5 से स्टार्ट करेंगे। तो 5वां सबसे अच्छा ईएलएसएस फंड है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर। रिटर्न की कंसिस्टेंसी में 4 स्टार रेटिंग और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन में 3.5 स्टार रेटिंग के साथ कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड ईटी मनी रैंक 5 पर है। एज ऑफ अगस्त 2023 इसका AUM लगभग 5,900 करोड़ है। रिटर्न के मामले में इस फंड ने सिंस इंसेप्शन 15.63% का CAGR रिटर्न दिया है। अब CAGR होता क्या है? हम थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस मैट्रिक को समझना जरूरी है। तो CAGR ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये मेजर करने का एक तरीका है कि किसी स्पेसिफिक पीरियड में इन्वेस्टमेंट्स कितना बड़ा है। ये इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग को कंसिडर करता है। आप ज्यादा जानने के लिए हमारा CAGR पर शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड के परफॉर्मेंस पर वापस आते हैं। तो 5 साल के पीरियड में ये फंड 18.14% CAGR से ग्रो किया है। इसका मतलब अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपका पैसा डबल होकर 2.3 लाख हो गया होता और 10,000 रुपए की SIP की वैल्यू 5 साल में होती 9.6 लाख। अब हम रैंक 4 की ओर बढ़ते हैं, मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड 2015 एंड में लॉन्च किया गया था और एज ऑफ अगस्त 2023 इसका AUM ₹17,630 करोड़ था। कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स में इसे 4.5 स्टार रेटिंग मिली है और प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉलेटिलिटी में 2.5 स्टार मिले हैं। सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 19.47% रिटर्न दिए हैं और इसका 5 साल का CAGR 18.93% है। तो अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 2.38 लाख, डबल से भी ज्यादा। और 5 साल पहले शुरू की गई 10,000 के SIP के साथ आपके पास आज लगभग 10 लाख रुपए होते। इसके बाद हम थर्ड बेस्ट ईएलएसएस फंड कोटक टैक्स सेवर फंड की ओर बढ़ते हैं। कोटक टैक्स सेवर फंड 2005 में लॉन्च किया गया था एंड एज ऑफ अगस्त 2023 इसका अराउंड 4,000 करोड़ का था। रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन दोनों में से 4 स्टार की रेटिंग मिली है। सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 15.97% का रिटर्न दिया है और इसका 5 साल का CAGR 18.23% है। तो अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपका कॉर्पस 2.31 लाख हो गया होता
और 5 साल पहले शुरू की गई 10,000 की एसआईपी के साथ आपके पास आज लगभग 10 लाख रुपए होते। इसके बाद हम सेकंड बेस्ट एलएसएस फंड बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड की ओर बढ़ते हैं। ये फंड 2009 में लॉन्च किया गया था और एज ऑफ अगस्त 2023 इसका AUM 843 करोड़ था। सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 17.89% CAGR रिटर्न्स दिए हैं और इसके 5 साल के रिटर्न्स है 21.54%। तो अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज ये 2.65 लाख का हो गया होता और 10,000 की एसआईपी बढ़कर 10 लाख से भी ज्यादा हो गई होगी। इसके बाद बेस्ट एलएसएस फंड PGIM इंडिया एलएसएस टैक्स सेवर फंड की ओर बढ़ते हैं। PGIM इंडिया एलएसएस टैक्स सेवर फंड रिटर्न की कंसिस्टेंसी और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन दोनों में एक्सीलेंट 4.5 स्टार रेटिंग के साथ एलएसएस कैटेगरी में टॉप पर है। इसे दिसंबर 2015 में लॉन्च किया गया था एंड एज ऑफ अगस्त 2023 इसका AUM 560 करोड़ था। सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 15.30 CAGR का रिटर्न दिया है। 5 साल के पीरियड में इसका रिटर्न है 16.59%। तो अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू होती 2.1 लाख और 5 साल पहले स्टार्ट गई 10,000 की एसआईपी की वैल्यू आज होती 9.7 लाख। अब इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले क्विक रिमाइंडर, एलएसएस फंड्स आपको सिर्फ टैक्स सेविंग में मदद करने के लिए नहीं है। ये फंड्स लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं, लेकिन आपको उसके लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो इन फंड्स में कम से कम 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्टेड रहें। हालांकि इनका लॉक इन सिर्फ 3 साल का है। अब अगर आप इनमें से किसी फंड या अपने चॉइस की एलएसएस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो ईटी मनी पर कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और आपको 0% कमीशन डायरेक्ट प्लान्स मिलते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपको एक नई वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.